नमस्कार, इधर आ जाए मैं आइए। और मीडिया के साथियों का इस्तकबाल करता हूं और ये बात कहते हुए अपनी बात और भूमाफिया प्लॉट काट के बेच रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। लोग सरेआम जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। सारी दुनिया को मालूम है हवा महल क्षेत्र में क्या हो रहा है, सारी दुनिया को मालूम है जयसिंहपुरा खोर में क्या हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। ये बात तो मुनासिब नहीं है। एक हमारा संविधान है कि सबको हक है अपनी अपनी इबादत करने का। वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर एक सूट फाइल है। सरकार को ऐसा क्या डर था कि सरकार ने तामील होने के बाद में उसको अगली सुबह ही इसको तोड़ दिया? क्यों सरकार ने कोर्ट के आदेश? 30 फुट की सड़क पे कोई ट्रैफिक जाम नहीं है। 30 फुट की सड़क के ऊपर ट्रैफिक जाम नहीं है। और जब हटाने वहां पहुंचे हैं तो आज भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आज भी उसका जो स्टार्टिंग हिस्सा है सड़क का वो 30 फुट से ज्यादा नहीं है। वो क्यों नहीं कर पा रहे उसको? दोनों तरफ क्योंकि उसको नोटिस दिए, पहले वो स्टे लेके बैठ गए। आपने हमें नोटिस नहीं दिया। नोटिस दिया फ्राइडे रात को। इससे इनका इंटेंशन दिखता है। फ्राइडे रात को 9 बजे आप नोटिस देते हो, इसका मतलब आप हमें न्याय के दरवाजे भी नहीं खटखटाना देना चाहते। आप जुल्म कर रहे हो और जुल्म की कार्रवाई के तहत आपने इसको वहां से पूरे उसको मस्जिद को शहीद कर दिया। आपने न्यायालय में हम चले गए, हमें रिलीफ का मौका देते, हम कोर्ट में हमारी बात सुनती। हमने जेडीए को डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराए हैं और उस वक्त जमा कराए जब आपका सेक्टर प्लान एग्जिस्टेंस में नहीं था। तो जब आपने सेक्टर प्लान एग्जिस्टेंस में लेके आए तो आपको पहले सॉल्यूशन करना चाहिए था। और धार्मिक स्थानों के साथ ये बात नहीं होती है। अभी गोविंद मार्ग हटाने की बात कर रहे हैं, ये कर देंगे, ये गोविंद मार्ग को चौड़ा कर देंगे। वहां गुरुद्वारा है, वहां मंदिर है, कर देंगे। ये भूमाफियाओं के इशारों पे खेल रही है जेडीए, और पता नहीं किन के इशारों पे उन्होंने टारगेटेडली ये काम किया है। बगराना के अंदर परसों रात को जब ये इधर कार्रवाई कर रहे थे, एक मंदिर आगरा रोड के ऊपर बगराना में एक मंदिर और एक पार्क को भूमाफियाओं ने हटा दिया। मेरे द्वारा उद्घाटन किया गया मंदिर और मेरे द्वारा उद्घाटन किया गया पार्क जो नाले की जमीन पे था, जो सरकारी जमीन पे था, उसके ऊपर उन्होंने मंदिर हटा दिया। कि टोटल इन्होंने किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करा, झूठा आश्वासन देते रहे और फ्राइडे को नोटिस देते हैं कि मंडे को तोड़ेंगे। ये आप सब लोगों को पता है, ज़्यादा दोहराने से फ़ायदा नहीं है। हमारी जो दुख है वो इस दुख की बात है कि हमने तमाम अधिकारियों से बात कर ली, मुख्यमंत्री से टाइम लिखाया, वहाँ से टाइम नहीं मिला, गवर्नर साहब से टाइम लिखाया, वहाँ से टाइम नहीं मिला। सबसे बड़ी बात जो हमारी मांगे हैं उसको आप समझें। हम ये चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसकी न्यायिक जांच हो कि इसके अंदर कौन से ऐसे अधिकारी है जिसने सरकार को अगर मंशा के विपरीत काम करा या मंशा के अनुरूप काम कराए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो भी दोषी अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। किन लोगों ने ये कार्रवाई सारे विधि सम्मत कागज होने के बावजूद इस मस्जिद को शहीद किया। तीसरी, हमें पुनर्निर्माण की इजाज़त मिले इसके अंदर, चाहे मास्टर प्लान को कम करना पड़े 80 फीट की जगह, चाहे हमारे को 20 फीट 60 फीट रास्ता करें, 20 फीट की मस्जिद हमारे को दोबारा बनाने के लिए अनुमति दी जाए सरकार द्वारा, क्योंकि हमारे पास लीगल आइडेंटिटी है, हमारे पास लीगल पेपर है। और ये हम समझते थे कि राजस्थान तो अभी बहुत अच्छा है और यहाँ पूरे न्याय और उसका सम्मान किया जाता है, लेकिन कल जो कुछ भी घटना हुई है वो बहुत ही हमारे पूरे प्रदेशवासियों के लिए और देशवासियों के लिए, तमाम लोगों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत दुखदायी है। और हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जो कुछ भी हुआ यानी तमाम कोशिशों के बावजूद 5 तारीख की रात को जिस तरह से नोटिस दिया गया रात को, ताकि सैटरडे और संडे को कोई कानूनी प्रक्रिया ना की जा सके, उससे पहले भी मुलाकातें वगैरह बातचीत होती रही, लेकिन जितना जहाँ मिला जा सकता है, जेडीए में मिला जा सकता है, पुलिस अधिकारियों से बात की गई,
और भी जो प्रयास हो सकते थे, हाई कोर्ट भी पहुंचने की कोशिश भी की गई, लेकिन इतना समय ही नहीं दिया गया कि आप कोई ठीक तरह से कोई कानूनी प्रक्रिया को अपना सकें। वहीं पर मस्जिद के लिए हमको ज़मीन देने का जो मुतालबा हमारा है न्याय के लिए, नूरानी मस्जिद के लिए, ये तय किया गया है कि कानूनी तौर पर पूरी वकीलों की टीम कानूनी तौर पर इसको में आगे बढ़ेगी। ट्रिब्यूनल हो या हाई कोर्ट हो, जो कुछ भी न्यायिक प्रक्रिया हो सकती है उस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे और बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अभी एक प्रोग्राम हमने तय किया है, आने वाले जुमे को इस मामले को लेकर के इसका विरोध करने के लिए काली पट्टी बांध करके नमाज के बाद में इसका विरोध किया जाएगा, विरोध दर्ज कराया जाएगा कि ये बिल्कुल गलत हुआ है और ये अन्याय हुआ है और इस न्याय होना चाहिए इस मस्जिद के साथ में। ये एक प्रोग्राम हमने अब बनाया है और इसके और भी आगे हम आपको बताएंगे, अवगत कराएंगे, और भी आगे विरोध के लिए ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। ये प्रोग्राम हमारे आने वाले दिनों के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। उसके बाद हम मजबूर होके कि हम मालवीय नगर के लोग कहाँ नमाज पढ़ें, तो अपनी ज़मीन को ख़रीदा। आपके पास कागज़ हमारे मौजूद हैं, हमारे पास में कागज़ दिखाएं, लेकिन उस मीडिया में लिखा आ रहा था कि अवैध मस्जिद। बड़ी शर्म की बात है ये कि आप मीडिया वाले साहिबान सच्चाई की जिससे हमें उम्मीद है और वो इस तरह के लिख रहे हैं कि अवैध मस्जिद। अरे हमारी ख़रीदी हुई ज़मीन थी, उसमें वक्फ बोर्ड में उसका रजिस्ट्रेशन मौजूद है, सब कुछ हो रहा है, और लेकिन आप लोगों ने ये एक भी बात नहीं मानी है। सच्चाई की बात तो सच्चाई से साफ कीजिए, उसको बताइए लोगों को कि सच्चाई क्या है इस मस्जिद की। इस मस्जिद हमारी ऐसे नहीं बनी है, एक मस्जिद पहले बनी, उसमें नमाजी बढ़ते गए और मस्जिद बनाते गए, बढ़ते गए, बनाते गए। तो क्या आप साहिबान ने नहीं देखा कि मस्जिद की ज़रूरत के मुताबिक उसको बनाया है और आज उसको एकदम से शहीद कर दिया। 4-5 बार मीटिंग हम वहाँ JDA साहिबान आए जवाहर सर्किट थाने में और उन्होंने की और उनसे भी हमने गुजारिश की कि देखिए आप उस जगह को जो आप निकालना चाह रहे हो, 80 फुट करना चाह रहे हो, बजाय 80 फुट के कुछ कम कर दीजिए ताकि हमारी मस्जिद रहे, हम नमाज़ पढ़ते रहें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अरे सभी लोग इबादत करते हैं अपनी अपनी उसके मुताबिक, जो भी जैसा है, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे ईसाई हो या सिख भाई हो, सब अपने बात करते हैं। अब हमारा ये आपने एकदम तोड़ दिया, ये क्या बहुत अच्छा किया है? ये बात तो मुनासिब नहीं है। एक हमारा संविधान है कि सबको हक है अपनी अपनी इबादत करने का। वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर एक सूट फाइल है। सरकार को ऐसा क्या डर था कि सरकार ने तामील होने के बाद में उसको अगली सुबह ही इसको तोड़ दिया? क्यों सरकार ने कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं किया? सरकार जानती थी इस बात को, सरकार जानती थी इस बात को कि कोर्ट का आदेश हमारे हक में आएगा, क्योंकि हम राइट वे पे थे, हमारा वो प्लॉट परचेज किया हुआ था, लेकिन आपने कोई मौका नहीं दिया। कि जब आपको मालूम है कि तामील हो चुकी है, वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर सूट पेंडिंग है, 10 तारीख उसके अंदर दी हुई है, फिर भी आपने उस तारीख का इंतजार नहीं किया। क्या चांदपुर और छोटी चौपड़ से ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पर? लेकिन आपने टारगेटेड किया, आपको वहाँ से मस्जिद हटानी थी। या आपका जो इंटेंशन है, इस इंटेंशन से हमें तकलीफ है। आपने जो कदम उठाया है उस कदम से हमें तकलीफ है। कौन लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा है आज इस देश के अंदर? क्या हम नहीं कर रहे हैं या सरकार नहीं कर रही है? जब सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि आप 15 दिन का नोटिस दिए बगैर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, पहले आप 15 दिन का नोटिस देंगे। और इसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर हमने जहाजपुर के मुकदमों को स्टे करवाया था। सरकार ये बात भी जानती थी कि आपने पहला मकान तो तोड़ा 22 तारीख को, 20 दिन पहले, लेकिन आपने मस्जिद को नोटिस नहीं दिया, आपने किसी भी मंदिर वालों को नोटिस नहीं दिया। आपने उनको धोखे में रखा, उनको दिलासे में रखा कि हम छोड़ देंगे। भोले भाले लोग, कम पढ़े लिखे लोग ये समझते रहे कि आप मस्जिद को छोड़ देंगे और आप उनसे बातचीत करते रहे कि आप कर लीजिए। जब उन्होंने ये प्रपोजल भी दे दिया कि हम 20 फुट छोड़ दिए जाएंगे, आप इसको 60 फुट कर लीजिए, तब भी आप बात नहीं माने। और फ्राइडे की शाम को आपको मालूम है कि सैटरडे और संडे छुट्टी है, फ्राइडे की शाम को नोटिस दिया है और नोटिस में ये लिखा है कि आप अपना सामान निकाल लें और आगे जवाब दे दें। डेमोलिशन का नोटिस वो फिर भी नहीं है। तो किस तरह सरकार जब धोखाधड़ी करे तो किससे आप उम्मीद करते हैं कि कौन ईमानदारी से कार्रवाई करेगा? हमारे सब्र के पैमाने का इम्तिहान लिया जा रहा है। तो वो मस्जिद नहीं कहलाई जा सकती, उस पर नमाज नहीं होगी। मस्जिद का प्लॉट ख़रीदना, उसको वक्फ में रजिस्टर्ड कराना, उसको JDA में रेगुलराइज कराना, इसकी सारी बातें आपके सामने हमारे MLA साहिबान और वकील साहिबान ने और सदर साहिबान ने बहुत तफसील से रखी है। आखिरकार ये
कौन सा इंटेंशन है कि जब सारी बातें हो रही हैं उसके बावजूद वहाँ उसको रोड को 80 फीट चौड़ा करने की कौन सी इमरजेंसी, कौन सा मास्टर प्लान है, कौन सा ओवर ट्रैफिक वहाँ मौजूद है। दूसरे नोटिस फ्राइडे इवनिंग में दिया जाना और मंडे मॉर्निंग में, सैटरडे संडे आप जानते हैं वर्किंग डे नहीं होते, अर्ली इन द मॉर्निंग जो है हैवी फोर्स के साथ उसको डिमोलिश किया जाना, ये कौन सा जो है इंटेंशन जाहिर करता है। हम समझते हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, ये जेडीए टेररिज्म है, ये राजस्थान को अदर स्टेट के ट्रेंड पर ले जाने के लिए होड़ लगी हुई है। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रदेश को जो शांतिमय है, जिसका अपना इतिहास है, इसको बनाए रखने में जो गवर्नमेंट के लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, जो बायस्ड लोग हैं, जिस तरह से भ्रमित कर रहे हैं कि अतिक्रमण हटाया गया है, अवैध मस्जिद हटाई गई है, तथ्यों को लोगों के सामने लाएंगे। और हम इस बात के लिए बहुत ही बेचैन और परेशान हैं, चिंतित हैं कि आखिरकार ये प्रदेश किस रुख पर जाएगा।